हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। आग तो एनडीए में लगी हुई है, जेडीयू बीजेपी में खटपट है। नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। बिहार में बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस में एक बार फिर ठन गई है। कांग्रेस 9 सीटों से ज्यादा की मांग कर रही है, जबकि राजद ने अपने प्रत्याशी सभी सीटों पर तय कर लिए हैं, ऐसी खबर आई है। अब दोनों ही तरफ से बयानों के तीर चल रहे हैं। पिछले उपचुनाव में राजद और कांग्रेस की राह अलग अलग हो गई थी, तो क्या इस बार भी राजद और कांग्रेस के बीच जो ठनी है उसकी राह और मुश्किल होने जा रही है? देखते हैं एक रिपोर्ट। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इस बार सबकी नजरें महागठबंधन के 2 बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर हैं। हाल ही में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के बीच तकरार सतह पर आ गई थी। दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए थे। इससे लंबे समय से एक दूसरे के राजनीतिक सहयोगी रहे राजद और कांग्रेस के बीच कड़वाहट बढ़ गई थी। अब बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हैं। खबर आ रही है कि आरजेडी ने कांग्रेस को एक बार फिर झटका देने की तैयारी कर ली है। बताया ये जा रहा है कि राजद ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं और बाकी सभी 24 सीटों पर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। जरा सुनिए पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं। विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव के तारीखों का जब ऐलान होगा, तब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा को लेकर अंतिम निर्णय होगा। अभी राष्ट्रीय जनता दल सभी 24 सीटों पर तैयारी कर रही है और सभी सहयोगी दलों को 24 सीटों पर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मजबूत होंगे तभी हम सहयोगी दलों को मजबूत कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह ये समझना चाहिए कि 24 सीटों पर महागठबंधन की जीत कैसे हो, इसको लेकर के तेजस्वी यादव जी रणनीति बना रहे हैं और महागठबंधन में कहीं कोई किचकिच नहीं है। आग तो एनडीए में लगी हुई है, जेडीयू बीजेपी में खटपट है। हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। कांग्रेस 7 सीटों की मांग कर रही है। 7 सीट नहीं, उनको 24 सीटों की चिंता करनी चाहिए। बताते चले कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के हिस्से वाली सीट कुशेश्वर स्थान से आरजेडी ने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को झटका दिया था। अब बिहार विधान परिषद में भी कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में आरजेडी लग गया है। विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी तक सीटों को लेकर अंतिम सहमति नहीं बनी है। बावजूद इसके तेजस्वी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बताया जाता है कि कुछ सीटों पर आरजेडी उम्मीदवारों को लेकर अंतिम दौर की वार्ता चल भी रही है। राजद ने जिन उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया है उनमें वैशाली के सुबोध कुमार, औरंगाबाद से अनुज कुमार सिंह, रोहतास से कृष्ण कुमार सिंह, गया से रिंकू यादव और भोजपुर से अनिल सम्राट, दरभंगा से उदय शंकर यादव, सीतामढ़ी से खरियार और पश्चिमी चंपारण से इंजीनियर सौरभ कुमार के नाम शामिल हैं। उधर कांग्रेस को सम्मानजनक सीट न मिलने से पार्टी में नाराजगी है। कांग्रेस पश्चिमी चंपारण सीट पर अपनी उम्मीदवारी पक्की मान रही थी, लेकिन आरजेडी द्वारा प्रत्याशी तय करने से कांग्रेस सख्ते में है। कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि हर बात हम आरजेडी से पूछकर नहीं करते, हम भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। देखिए, एक ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है जैसे बिहार कांग्रेस के तमाम फैसले आरजेडी से पूछ कर लिए जाते हैं। पहले तो ये बात मैं खारिज करता हूं। कांग्रेस अपने फैसले खुद करती है। हमें यह तय करना है कि हम कितने विधान परिषद सीटों पर लड़ेंगे। हम राजद से पूछ के थोड़े ही लड़ेंगे। होता यह है कि कुछ बिंदुओं पर आपसी सहमति बनती है समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों में। गठबंधन की राजनीति का दौर है, सारे लोग गठबंधन करते हैं, तो कुछ बिंदुओं पर सहमति बनानी होती है। रणनीतिक सहमति बनाकर चुनाव जीता जाता है और चुनावी जीत का इस्तेमाल फिर राज्य के हित में किया जाता है। हम इसके लिए आरजेडी से बात करेंगे, बात हो गई तो ठीक, नहीं तो हम तो आजाद है ना अपने उम्मीदवार उतारने के लिए। हम उतारेंगे, हम लड़ेंगे, बात खत्म।
बहरहाल अभी तो कांग्रेस ही राजद को आंख दिखा रही है। मुश्किल ये है कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी उनसे कुछ सीटें मांगकर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है बिहार में 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद का चुनाव। तो हमारी नज़र रहेगी इस पर। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।